आज की कहानी है सुहाग सेज पर बदसूरत दुल्हन। अमन ने धड़कते दिल के साथ दुल्हन का घूंघट उठाया। घूंघट के उठाते ही उसके अरमानों पर पानी फिर गया था। अमन ने फौरन घूंघट गिरा दिया। अपनी दुल्हन को देखकर उसका दिमाग भन्ना गया था। वह उसे अपने ख्वाबों की शहजादी के बजाय किसी भूतहा फिल्म की हीरोइन लग रही थी। अमन ने अपने दांत पीस लिए और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बड़ी भाभी बरामदे में टहलते हुए अपने रोते हुए मुन्ने को चुप कराने की कोशिश कर रही थीं। अमन उनके पास चला गया। मेरे साथ आइए भाभी। अमन भाभी का हाथ पकड़कर बोला। क्या हुआ है? भाभी उसके तेवर देखकर हैरान थी। पहले अंदर चलिए। अमन उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गया। यह दुल्हन पसंद की है आपने मेरे लिए? अमन ने दुल्हन का घूंघट झटके से उठाकर भाभी से पूछा। मुझे क्या पता था कि तुम सूरत को अहमियत दोगे? मैंने तो सीरत परखी थी। भाभी बोली। आपसे किसने कह दिया कि सूरत वालों के पास सीरत नहीं होती? अमन ने जल भून कर भाभी से पूछा। अब जैसी भी है इसी के साथ गुजारा कर लो। इसी में सारे खानदान की भलाई है। बड़ी भाभी नसीहत देकर चलती बनी। उठो यहाँ से और दफा हो जाओ। अमन ने गुस्से में ममता से कहा। मैं कहाँ जाऊँ? ममता ने सहमकर पूछा। उसकी आंखें भर आई थीं। भाड़ में, अमन ने झल्लाकर कहा। ममता चुपचाप बेड से उतरकर सोफे पर जाकर बैठ गई। अमन ने बेड पर लेटकर चादर ओढ़ ली और सो गया। सुबह अमन की आंख देर से खुली। उसने घड़ी पर नजर डाली। 9:30 बज रहे थे। ममता सोफे पर गठरी बनी सी सो रही थी। अमन बाथरूम में घुस गया और फ्रेश होकर कमरे से बाहर आ गया। सुबह सुबह छैला बनकर कहाँ चल दिए देवर जी? कमरे से बाहर निकलते ही छोटी भाभी ने टोक दिया। दफ्तर जा रहा हूँ। अमन ने होंठ सिकोड़कर कहा। मगर तुमने तो 15 दिन की छुट्टी ली थी। अब मुझे छुट्टी की जरूरत महसूस नहीं हो रही। दफ्तर में भी सभी अमन को देखकर हैरान थे, मगर उसके गुस्सैल मिजाज को देखते हुए किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। शाम को वह थका हारा दफ्तर से घर आया तो ममता सजी धजी हाथ में पानी का गिलास पकड़े उसके सामने खड़ी थी। मुझे प्यास नहीं है और तुम मेरे सामने मत आया करो, अमन ने बेहद नफरत से कहा। जी, कहकर ममता चुपचाप सामने से हट गई। और सुनो, तुमने जो चेहरे पर रंग रोगन किया है और ये सिंदूर लगाया है, इसे फौरन धो दो। मैं पहले ही तुमसे बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे और डराने की जरूरत नहीं है। हो सके तो अपना नाम ही बदल डालो। यह तुम पर सूट नहीं करता। अमन ने ममता की बदसूरती पर ताना कसा। ममता चुपचाप आंसू पीते हुए कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद ममता ने खुद को पूरी तरह से घर के कामों में मसरूफ कर लिया। वह यही कोशिश करती कि अमन और उसका सामना कम से कम हो। दोनों भाभीियों के मजे हो गए थे। उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। एक दिन ममता किचन में बैठी सब्जी काट रही थी। तभी अमन ने किचन में दाखिल होकर कहा। ए सुनो। जी। ममता उसे किचन में देखकर हैरान थी। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। यह तलाकनामा है, इस पर साइन कर दो। अमन ने हाथ में पकड़ा हुआ कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या? ममता ने हैरत से देखा और सब्जी काटने वाली छुरी से अपना हाथ काट लिया। उसके हाथ से खून बहने लगा। जाहिल, अमन ने उसे घूरकर देखा। शक्ल तो है ही नहीं, अक्ल भी नहीं है तुम में। और उसने ममता का हाथ पकड़कर नल के नीचे कर दिया। ममता आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अमन ने एक पल को उसकी तरफ देखा। आंखों में उतर आए आंसुओं को रोकने के लिए जल्दी जल्दी पलकें झपकाती हुई वह बड़ी मासूम नजर आ रही थी। अमन उसे गौर से देखने लगा। पहली बार वह उसे अच्छी लगी थी। वह उसका हाथ छोड़कर अपने कमरे में चला गया। बेड पर लेटकर वह देर तक उसी के बारे में सोचता रहा। आखिर इस लड़की का कसूर क्या है? सिर्फ इतना कि यह खूबसूरत नहीं है, लेकिन इसका दिल तो खूबसूरत है। पहली बार अमन को
अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने तलाकनामा फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। अमन वापस किचन में चला आया। ममता किचन की सफाई कर रही थी। छोड़ो यह सब और आओ मेरे साथ। अमन पहली बार अपनी पत्नी से बेहद प्यार से बोला। जी, बस जरा सा काम है। ममता उसके बदले मिजाज को देखकर हैरान थी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें नौकरों की तरह सारा दिन काम करने की। अमन किचन में दाखिल होती छोटी भाभी को देखकर बोला। अमन ममता की बाह पकड़कर अपने कमरे में ले आया। बैठो यहाँ। उसे बेड पर बैठाकर वह बोला और खुद उसके कदमों में बैठ गया। ममता, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मुझे तुम जो सजा देना चाहो दे सकती हो। मैं खूबसूरत चेहरे का तलबगार था, मगर अब मैंने जान लिया है कि जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत चेहरे की नहीं बल्कि खूबसूरत दिल की ज़रूरत होती है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आप मेरे पति हैं। माफ़ी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा न करें। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ममता बोली। थैंक्स ममता, तुम बहुत अच्छी हो। अमन प्यार से बोला। अच्छे तो आप हैं जो मुझ जैसी बदसूरत लड़की को भी अपना रहे हैं। कहकर ममता ने हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया और रोने लगी। पगली, आज रोने का नहीं हंसने का दिन है। आंसुओं को अब हमेशा के लिए गुड बाय कह दो। अब मैं तुम्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। और खबरदार, जो अब कभी खुद को बदसूरत कहा, मेरी नज़रों में तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। ऐसा कहकर अमन ने ममता को अपने सीने से लगा लिया। ममता सोचने लगी, अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, मगर उसके बाद सुबह जरूर होती है। पति ने उसे अपना लिया, इसलिए ममता अब बेहद खुश है। Audio Jungle.